हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई पेपर नंबर 6 से ही संबंधित है, इनडायरेक्ट तरीके से, और काफ़ी यूजफुल भी है। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल एम्पायरमेंट बेस्ड ऑन विजुअल एक्विटी, यानी दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर दृष्टिबाधिता का वर्गीकरण। देखिए, दृष्टिबाधिता का वर्गीकरण हमने जब लो विजन वाला टॉपिक पढ़ा था, यानी यूनिट 1.1, तब भी पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था, बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए थे। तो मैं इसको दोबारा आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए मैंने स्लेनन चार्ट, ई चार्ट का यूज किया था। स्लेनन नाम के व्यक्ति ने ई चार्ट का डेवलप किया। उस ई चार्ट का आज मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ या डिस्क्राइब कर रहा हूँ ई चार्ट को। और विजुअल एक्विटी के आधार पे अगर हम दृष्टिबाधिता का वर्गीकरण करना चाहते हैं, दृष्टिबाधिता का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हमें ई चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए, देखिए, पहले इसको आप एक बार पूरा देख लीजिए। ये है ई चार्ट, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। एक्चुअल में आप गूगल पे देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको पता चल पाएगा। इसे स्लेनन चार्ट या ई चार्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ ई बढ़ती है और नीचे आते 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 छोटी होती जाती है। जब आप कभी डॉक्टर के केबिन में गए होंगे, आई डॉक्टर जो आई के चेक करने वाले होते हैं, चश्मा वगैरह टेस्ट करके देते हैं हमें, उनके केबिन में गए होंगे तो डॉक्टर क्या किया होगा कि आपको कुर्सी पे बिठा के करीब 6 मीटर दूर, 1 मीटर या 6 फीट 7 फीट की दूरी पे एक ई चार्ट होगा, उसको दिखाते हुए आपसे पूछा होगा कि वो ई दिख रही है या वो ई दिख रही है। यानी पहले वो नीचे से शुरू करता था डॉक्टर, अगर आप में से कभी कोई गया हो, और नीचे से शुरू करते 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 वो ऊपर पहुंचता था, क्योंकि डॉक्टर की केबिन में सीमित जगह होती है। अदरवाइज वो पहले ऊपर से शुरू करता, तो सीमित जगह होने के नाते वो पहले आपकी विजुअल एक्विटी टेस्ट करता है। नीचे की नियम है नीचे से ही शुरू करने का। नीचे की ई को पहले दिखाता है, फिर ऊपर की, फिर ऊपर की, थोड़ी ऊपर की। देखिए, नीचे से हम लोग आते हैं, ये देखिए, नीचे की ई सबसे छोटी है, फिर इससे छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी। ठीक, ये देख रहे हैं ना आप। इन ईज को देखने का ना एक फिक्स डिस्टेंस होता है। मैंने देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है, इधर मैंने फिट में लिखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है फिट में, और इधर मैंने मीटर में लिखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि विजुअल एक्विटी नापा जाए फिट में या मीटर में। मैंने दोनों को लिख दिया है, आप समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जिसको देखने की डिस्टेंस जो है 60 मीटर या फिर 200 मीटर फिट, 200 फिट। यानी अगर व्यक्ति इस ई को 60 मीटर या फिर 200 फीट से देख ले रहा है, यानी वो सामान्य आंख वाला है। इसी प्रकार इसको, अगर इस ई को 120 फीट या 36 मीटर से देख ले रहा है तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला है। इसी तरह इस ई को, अगर इस ई को 24 मीटर या 80 फीट से देख ले रहा है तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला है। इसी तरह इसको यदि 18 मीटर या 60 फीट से देख ले रहा है तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला है। इसी तरह इसको यदि 40 फीट या 12 मीटर से देख ले रहा है तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला है। सेम इसी तरह हम इस पे आते हैं, यदि 30 फीट या 9 मीटर से देख ले रहा है तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला है। ऐसे ही यदि 20 फीट या 6 मीटर से देख ले रहा है तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला है। यानी इन ईज की जो निर्धारित दूरी है उससे देख ले रहा है तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला है। यदि देखने के लिए अपनी दूरी को कम करता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी आंख में थोड़ी बहुत कमी है। कमी कितनी है? क्या केवल चश्मा का उपयोग करके या फिर आई ड्रॉप वगैरह उपयोग करके या कोई मेडिसिन्स के या इंजेक्शन से वो कमी दूर की जा सकती है? यानी यदि कमी दूर की जा सकती है तब तो व्यक्ति सामान्य आंख वाला दोबारा से हो जाएगा। यदि नहीं की जा सकती है और धीरे 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 दृष्टिबाधिता इतनी आगे पहुंच जाती है कि व्यक्ति 40% डिसेबिलिटी का समस्या देखने लगता है, तो हम उसको लीगली ब्लाइंडनेस की श्रेणी में ला देते हैं, यानी कानूनी रूप से दृष्टिबाधित। जैसा कि हम आप जानते भी हैं कि जो गवर्नमेंट के अनुसार किसी को कोई रियायत, कोई छूट तभी मिलती है जब वो 40% दिव्यांग है। अब यहाँ केवल हम दृष्टिबाधिता की बात कर रहे हैं तो कहेंगे 40% दृष्टिबाधित है। चलिए आइए, इसी ई चार्ट के बेस पे मैं आपको पूरे ई चार्ट को एक रेखा के माध्यम से समझा रहा हूँ। एक रेखा के माध्यम से इसको पूरा समझेंगे। देखिए, ये रहा,
मैंने क्या किया, दृष्टिबाधिता के वर्गीकरण के लिए मैंने सिंपल सी एक लाइन में उसको डिनोटेड कर दिया। पूरे रेखा को मैं इस लाइन में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, यदि व्यक्ति किसी चीज़ को 6/60, यानी अब मैं आपको देखिए क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ विजुअल एक्टिविटी की, और इसके आधार पे ही हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ विजन लॉस भी जान पाएंगे। विजन लॉस, ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल एक्टिविटी के साथ विजन लॉस का भी यहाँ पर हो जाएगा, कितना विजन लॉस है। देखिए, यदि 6/60 विजुअल एक्टिविटी है किसी 6/6 यदि किसी व्यक्ति की विजुअल एक्टिविटी 6/6 है तो वो सामान्य आँख वाला माना जाएगा, नॉर्मल विजन। देखिए, मैंने यहाँ मीटर में लिखा है, इसको फिट में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर मीटर में नीचे फिट में। तो ये है नॉर्मल विज़न। यदि 6/6 से लेके 6/18 के बीच में विजुअल विज़न है किसी व्यक्ति की, तो हम उसको नॉर्मल विज़न वाला कह सकते हैं, यानी नॉर्मल विज़न है। एक्चुअल में सबसे ख़राब आँख यहाँ पर अगर इसी में बात करें तो इसकी होगी, सबसे अच्छी आँख इसकी होगी, लेकिन क्योंकि इसको ना कोई सर्टिफाइड नहीं किया गया, किसी तरह से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा दिव्यांगता का, इसलिए हमने इसको नॉर्मल विजन की श्रेणी में रखा। ठीक है, आगे आते हैं। यदि व्यक्ति की आँख जो है, देखिए नॉर्मल विजन की श्रेणी में भी जो ये वाला है, इसको ही हमने पढ़ते टाइम हम लोग इसको ही ध्यान रखेंगे। यदि सामान्य आँख वाला व्यक्ति है तो उसकी विजुअल एक्टिविटी 6/6 होगी, इतना ही ध्यान रखें। आगे आते हैं। यदि विजुअल एक्टिविटी 6/18 मीटर या फिट 20/60 फिट से लेके यहाँ तक है तो हम उसको लो विज़न कह देते हैं, लो विज़न कह देते हैं, समझ रहे हैं। 6/18 मीटर या 20/60 फिट। इसी तरह से यदि 6/60 मीटर से कम है तो उसको हम टोटली ब्लाइंड लॉस कह देते हैं, टोटली विजन लॉस। टोटली विजन लॉस, ठीक, पूर्णतः दृष्टिबाधित। मैंने देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा 3/60 और 10/200, ये मीटर में है, ये फिट में है। देखिए, पहले जो PWD एक्ट के अनुसार, यानी 1995 वाले PWD एक्ट या WHO के अनुसार अभी भी जो दृष्टिबाधिता है उसको परिभाषित करते हैं टोटली ब्लाइंड लॉस को 6/60 फिट या 20/200, 6/60 मीटर या 20/200 फिट ही माना गया है। अब जो नया एक्ट आया है जिसको हम RPWD एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं, वहाँ पर परिभाषा को थोड़ा बदल दिया गया है और टोटली ब्लाइंड लॉस को 3/60 मीटर या 10/200 फिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। नई परिभाषा ये है, यानी व्यक्ति यदि 3/60 मीटर से कम या 10/200 फिट से कम विजुअल एक्टिविटी रखता है तो उसको टोटली विजन लॉस मानेंगे। देखिए, मैंने इसमें भी दो कैटेगराइज किया है, आप देख रहे होंगे, ये है +PL, ये है -PL। इसको हम कह रहे हैं +PL, इसको -PL। दृष्टिबाधिता में ही दो कैटेगरी है, +PL -PL। तो इस तरह से PL का मतलब पहले समझ लो, परसेप्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण। तो +PL मतलब प्रेजेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, -PL मतलब एब्सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। ये वो स्थिति है जहाँ बच्चा प्रकाश को देख पाता है, समझ पाता है, और ये वो स्थिति है जहाँ वो भी नहीं देख पाता। जैसे यदि मैं एग्जांपल दूँ, आप एक क्लासरूम में जाइए, एक रूम में जाइए जहाँ अंधेरा हो, जाने के बाद आंख बंद कीजिए और फिर कोई अचानक से बल्ब जला दी तो आपको आभास होगा कि कमरे में बल्ब जला है। तो ये जो आभास होने की दक्षता है या क्षमता है उसको हम +PL कह देते हैं, और जो वो भी नहीं है तो उसको -PL। चलिए, अब हम लोग एक एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको मीटर, कितने मीटर को कितने फिट कहते हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया। तो अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दृष्टिबाधिता का, वो फिट में ही पढ़ रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन दृष्टिबाधिता को निम्न तरह से वर्गीकृत करता है। जब बेहतर आँख से सर्वाधिक संभव सुधार के बाद दृष्टि है। बेहतर आँख से यानी आँख में कोई खराबी ना हो, हर तरह, मतलब खराबी ना हो का मतलब कि जितना संभव सुधार हो सके उतना करने के बाद यदि नीचे दी हुई विजुअल एक्टिविटीज़ आती हैं तो ये जो है विजन कंडीशन
इस विजुअल एक्टिविटी पे यह तरह की विजन कंडीशन होगी। मैंने एक एक करके बताया, आइए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है नॉर्मल विजन। यदि व्यक्ति 20/20 फीट से देखता है, 20/20 फीट देखता है, इससे ज़्यादा देखता है, मतलब इस लेवल पर है, तो उसको नॉर्मल विजन वाला कहेंगे, ठीक है। या 6/6 मीटर, मैंने अभी बताया आपको 20/20 फीट को 6/6 मीटर कहते हैं, ठीक है। आइए नियर नॉर्मल विजन। नियर नॉर्मल विजन या फिर माइल्ड विजन लॉस, माइल्ड कैटेगरी का बच्चा है जो अति अल्प विजन लॉस है, अति अल्प दृष्टिबाधिता है, उसका होगा 20/30 फीट से 20/60 फीट तक विजुअल एक्टिविटी उसकी होगी, 20/30 फीट से 20/60 फीट तक। फिर मॉडरेट विजन लॉस या मॉडरेट लो विजन, मॉडरेट लो विजन की बात हो रही है। यदि विजुअल एक्टिविटी 20/70 फीट से 20/160 फीट के बीच में है तो मॉडरेट विजन और लो विजन वाला कहा जाएगा, ठीक है। देखिए जो हमने पढ़ा पहले, सामान्य दृष्टि, सामान्य के नियर, या फिर हम कह सकते हैं अति अल्प दृष्टिबाधिता, ये हो गया अल्प दृष्टिबाधिता। अब आ गए हम गंभीर दृष्टिबाधिता या सीवियर विजन लॉस। इसको हम लीगली ब्लाइंडनेस यहाँ पर लिखा हुआ है WHO के अनुसार, लेकिन लीगली ब्लाइंडनेस का एक्चुअल मतलब होता है जब व्यक्ति 40% दृष्टिबाधिता आ जाए तो उसको हम लीगली ब्लाइंडनेस मान लेते हैं, क्योंकि तभी उसको गवर्नमेंट की छूट या रियायतें मिलने लगती हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, सीवियर लो विजन में 20/200 फीट से 20/400 फीट के बीच अगर विजुअल एक्टिविटी है तो हम उसको सीवियर या लीगल ब्लाइंड कह देते हैं, ठीक। आइए प्रोफाउंड लो विजन। देखिए सीवियर लो विजन की बात हो रही थी, ब्लाइंड की बात नहीं हो रही थी, सीवियर लो विजन। ऐसे ही प्रोफाउंड लो विजन, जब विजुअल एक्टिविटी 20/500 फीट से 20/1000 फीट के बीच में हो तो हमने उसको प्रोफाउंड लो विजन कह दिया, प्रोफाउंड लो विजन विजुअल एक्टिविटी, ठीक। नियर टोटली ब्लाइंडनेस, एकदम ब्लाइंड की बात हो रही है, नियर टोटली ब्लाइंड। देखिए यहाँ मैंने +PL लिखा हुआ है, ये वो स्थिति है जब प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण कर सकेगा। लेस देन यानी विजुअल एक्टिविटी लेस देन है, 20/1000 से कम है, तब हम उसको कहेंगे नियर टोटली विजन लॉस, ओके। नेक्स्ट आइए, यहाँ मैंने -PL लिखा है। टोटली ब्लाइंडनेस यानी प्रकाश को भी नहीं प्रत्यक्ष कर पाता, नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। नो लाइट परसेप्शन, प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण का अभाव नहीं है, ठीक। ये हमने समझ लिया, ये हमने जान लिया विजुअल एक्टिविटी +PL और -PL को। इतना ही हमें पढ़ना था इस टॉपिक में, यही आपको मेन बताना था। एक बार इसको आप और देख लीजिए इस तरह से। आशा है कि आप ये विषय समझ पाए होंगे, और आप भी ध्यान देखिए जो मैंने भी बताया था, फिट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है देख लीजिएगा। मैंने कन्वर्ट करके ई चार्ट जहाँ बनाया था वहाँ लिखा था। थैंक यू।